Assalamu alaikum adab and welcome to another video of Hint 28. For the first time in my life मैं फ्लैश लाइट जला के वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं एक न्यूज़ देखा मिस्टर रवीश कुमार का एक फ्लोटिला नाम का ग्रुप निकला है दुनिया के अलग अलग देशों से, जो इज़राइल के नज़दीक और फ़िलिस्तीन के नज़दीक वाले देश थे, जस्ट लाइक फ्रांस, इटली, ट्यूनेशिया। वहाँ के कुछ अच्छे लोग, इंसानियत को उम्मीद देने वाले लोग निकले हैं फ़िलिस्तीन की तरफ कि जो गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। 70-80 हज़ार औरतें, बच्चे, जवानों को मार दिया गया है और दुनिया में इतनी एटॉमिक पावर रखने वाली मुल्क हैं। इवन पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, इंडिया के पास है। ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास रहते हुए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यूएन में जाके बोल देने से कोई मसला तो हल हुआ नहीं अभी तक, या ट्विटर पे जाके आई स्टैंड विथ इज़राइल आई स्टैंड विथ फ़िलिस्तीन लिखने से तो कोई मसला हल हुआ नहीं, या स्टेटस पे अपडेट करने से कोई मसला तो हल हुआ नहीं और ना ऐसे होने वाला है। बट कुछ जान पे खेलने वाले लोग, जैसे बहुत से उसमें रिपोर्टर्स है, सोशल वर्कर है, और वो एक छोटी सी बच्ची है जो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ती है। उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दिमाग से निकल रही है। हम अभी जॉब पे हैं, जॉब से ड्यूटी खलास करके मैं जा रहा है और रास्ते में ऐसे वीडियो, अभी जितनी भी वीडियोस में शूट कर रहा है ऐसे ड्यूटी से रूम पे जाते हुए शूट करता है, और जुम्मा के दिन खाना खाते हुए जाता हूँ तो शूट करके वीडियो डालता हूँ। दिस इज़ लाइफ। सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। खुद का एक पर्सनल लाइफ है, शादी करना है, ब्याह है, और फैमिली है, फैमिली की नीड है, माँ बाप की ज़रूरत है, वो भी पूरा करना है। एट द सेम टाइम हमको सोशल वर्क भी करना है, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी काम करना है। पहले जो लोग गुजरे हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए गए हैं, और जो सबसे आला दर्जे के जो हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, और सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन हुए, और बहुत से गाजी हुए, उन्होंने काम किया। अपने फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, अपने पर्सनल लाइफ को पूरा डिस्टर्ब करके उन्होंने देश दुनिया के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया। तब हम ऐसे इसको एंजॉय कर पा रहे हैं इस लाइफ को, क्योंकि इंसानों की फितरत यह है ना, और ख़ासकर यहूदियों की। क्योंकि अगर से मैं अपनी बात करूं कि अगर से मैं किसी रूम में जाऊं और वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और मैं जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो 10 लोग खड़े हो गए। 10 के पास खाने पीने की चीज़ हो या और भी कुछ अच्छी चीज़ हो, लग्जरी हो, वो मेरी तरफ बढ़ाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे डरते हैं, एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें आएगी मेरे अंदर भी। तो एक है ना इज़राइल, वहाँ पे यहूदी हैं, उन लोगों के इवन जो उन लोगों का होली बुक है, जो वो बुक पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें उन्होंने लिखा है ना कि हम सबसे सुप्रीम है, मतलब यहूदी, और पूरी इंसान है वो कीड़ों मकोड़े की तरह है। जैसे गाय का हम इस्तेमाल करते हैं, गाय को कभी कभी हम चारा देते हैं और उससे दूध निकालते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और कभी वो बूढ़ी हो जाती है या कभी खाने को दिल करता है तो उसको काट के खा लेते हैं। एग्जैक्ट वैसे ही वो लोग भी करते हैं। ये मैं यूट्यूब पर डालूँगा, गूगल पर डालूँगा। ये लेरी पेज है, उसका फाउंडर यहूदी है, उसका इस्तेमाल करेगा, वो बिलियन ट्रिलियन बनाएगा। मेरा क्या हो रहा है, मैं चुतियाप कर रहा है उससे वो पैसा कमा रहा है। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ है वो सारी उनके कंट्रोल में है, और बहुत से प्रोडक्ट्स उनके कंट्रोल में है। सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट विद इजराइलीज़। अभी रोड था तो रोड क्रॉस करने के लिए आदमी शांत हुआ। सो मैं बात कर रहा था यहूदियों की। ओके, तो उनके दिमाग में ये बातें बैठा दी गई हैं, और वो दिमाग में ये बातें ले कर चलते हैं कि हम सुप्रीम हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम जैसे बोलेंगे वैसे होना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हिंदुओं में, वो अपने आप को भगवान का दर्जा लेते हैं और बोलते हैं बाकी सभी लोग मेरी सेवा के लिए हैं। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। जब मैं कुरान पढ़ना शुरू किया है ना, तो कुरान में लिखा ना कि पूरी इंसान एक बराबर है, पूरी इंसानियत, यहूदी भी, ब्राह्मण भी, यहिया वसीम भी, और मेरे साथ एक बंगाली है, बंगाली भाई हैं, वो भी, सब लोग एक बराबर हैं। ओके, और दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस हैं, पेड़ पौधा है, जानवर है, पानी है, सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोगों के इस्तेमाल के लिए है। हम सब लोग बराबर हैं, यहूदी,
ब्राह्मण, यहिया वसीम एंड ऑल ऑफ द ह्यूमन बींग्स बराबर हैं और हम सबके इस्तेमाल के लिए जल, ज़मीन, जंगल है। लेकिन इस पे कंट्रोल कुछ लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे यहूदी हैं, वो उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मण है, वो उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। इंसान को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सबके लिए है ना। तो सब जो मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा ना, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे हर इंसानियत का बराबर का हक है। और ये बराबर का हक पता है सिर्फ एक चीज़ दिला सकती है, वो है इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक शरीयत। उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए लोगों की अवेयर करने की ज़रूरत है और उस पर काम करना। इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, लेकिन इस वक्त को बदलने में बहुत टाइम लग रहा है। और इस वक्त के बदलने में जो कुर्बानी देना है ना, बहुत से मासूम बच्चों की कुर्बानी चली गई है, बहुत से औरतों की कुर्बानी चली गई है। इस कुर्बानी को अब बंद करना ज़रूरी होगा, ज़रूरी करना है। इंशाल्लाह ये बंद होगा।